आज हम ऐसे फर्नीचर को चमकाएंगे जिसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत ही पुराने नज़र आते हैं। जितना भी साफ़ कर लें उनमें चमक आती ही नहीं है। इसके अलावा जी DIY ऑर्गेनाइज़र भी बनाएंगे, फिटेड कवर भी बनाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने ये वाला जो टेबल है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से। इसको मैंने आपको पहले भी दिखाई है कितना गंदा और डल हो चुका है। इसके ये तकरीबन 8-9 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और एक दफ़ा भी मैंने इसको पॉलिश नहीं किया, तो इसके क्या हालात हो सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना मेन प्रोडक्ट जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है क्लिंक। आपको किसी भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाएगा इजीली। 160 रुपये की ये बोतल आती है। अगर छोटे पैकेट लेना चाहें तो वो 117 रुपये की 10 शीट आती हैं और वो ऑनलाइन दराज से भी मिल सकता है और इजीली हर शहर से, हर जगह से इजीली आपको ये क्लिंक के पैकेट मिल सकते हैं। क्लिंक की बोतल मिल सकती है। तो 117 रुपये के पैकेट और 160 रुपये की ये वाली बोतल। अंदर से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो शीट लेते हैं उनके अंदर से एक वाइप भी निकलता है। हर पैकेट में से एक वाइप निकलता है। ये बोतल जो है ये मैंने डाल ली है एक कंटेनर में और इसके अंदर मैंने एक कपड़ा साफ़ सुथरा सा यूज़ कर लिया। जिस भी फर्नीचर पे आपने अप्लाई करना है अच्छे तरीके से उसको गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लेना है। किसी भी किस्म की मट्टी निशान नहीं होना चाहिए बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। अब मैंने जी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अप्लाई करते साथ ही आपको ये बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। मतलब इसकी जो शक्ल है वो तो दूध के जैसी है, लिक्विड है। और जब आप फर्नीचर पे अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या, मतलब ये बिल्कुल वाइट वाइट सा फर्नीचर नज़र आएगा और चंद सेकंड के बाद ही फर्नीचर चमकने लगेगा। बेड अक्सर बच्चों ने दूध के छींटे गिराए हुए होते हैं। पॉलिश इतनी महंगी हो गई है आजकल, थिनर पॉलिश इतनी महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिफ़ोर और आफ्टर पिक्चर भी मैंने साथ में ही अटैच की हैं। इसके साथ ये मैंने स्टूल भी, इसका कवर ऊपर का बनाना बताया था मैंने आपको। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो इस स्टूल को भी मैं पॉलिश करूँगी। हाँ जी, अगर आपकी पॉलिश नहीं उतरी हुई फर्नीचर से, जैसे ये स्टूल है, इसकी अंदर वाली लकड़ी नज़र आ रही है जो कि वाइट वाइट नज़र आ रही है आपको, इसकी ऊपर वाली पॉलिश उतर चुकी है तो उसके ऊपर तो कलर नहीं आ सकता। हाँ, डल फर्नीचर है, धुंधला गर्द सा हो गया है। इसके अलावा पुराना हो गया है, उसके पॉलिश सलामत है, सिर्फ आपने उसको शाइन देनी है। तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल चीप प्राइस में आप अपने फर्नीचर को नए के जैसा बना सकते हैं। अगला हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का ये एक डब्बा लिया है कार्डबोर्ड का और इसके एक साइड के फ्लैप मैं उतार दूंगी। अगर बड़े साइज़ का डब्बा है तो दोनों साइड के फ्लैप आप उतार सकते हैं। हाइप देने के लिए मैंने इसके ऊपर जी फ्लैप को जोड़ दिया है टेप की मदद से। सेलो टेप पहले लगाई थी लेकिन उससे ये अच्छे से नहीं जुड़ रहा था, तो मैंने वैसे ही जो बाइंडिंग के लिए क्या कहते हैं टेप होती है ना, तो मैंने उसका ही इस्तेमाल कर लिया। अब हमने लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई वाले पार्ट से एक दरवाज़ा खोल लेना है। अब हम इस कार्डबोर्ड को कवर करेंगे जिसके लिए मैंने पानी में ग्लू मिक्स कर ली है। साथ ही हमें कवर पेपर या फैब्रिक चाहिए। ग्लू और पानी के मिक्सचर को कार्डबोर्ड के ऊपर लगाते जाएंगे और साथ के साथ ही कपड़े को भी चिपकाते जाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो कार्डबोर्ड के अंदर अब्सॉर्ब होता जाएगा। तो फिर अगर आप एक साथ पहले ग्लू लगा लेंगे पूरे कार्डबोर्ड पे, फिर बाद में कपड़ा लगाएंगे तो इस तरह से सही से ये चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही आपने जहाँ जहाँ ग्लू अप्लाई करनी है वहाँ फ़ौरन से ही कपड़े को चिपकाते जाना है। बाहर से तो बहुत अच्छे से कपड़े से कवर हो जाता है, ज़रा मुश्किल पेश नहीं आती। अगर अंदर वाली लाइनिंग की बात करें तो मुश्किल है इसको अंदर से कवर करना। अंदर वाली साइड पे स्प्रे के साथ स्प्रे पेंट या कोई भी पेंट अगर आपके पास पड़ा है तो पेंट भी कर सकते हैं। तो कपड़े से ये है कि ये मतलब अच्छे से कवर हो जाता है और अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ भी। और फिर मैंने इसको वाइट कपड़े की लाइनिंग के साथ अंदर वाली साइड पर ग्लू लगाते हुए कवर कर लिया। मुझे लगता है अगर इसको पूरा कार्डबोर्ड को पीस को खोल के लगा के अंदर वाली लाइनिंग फिर अगर बंद किया जाए तो ज़्यादा आसान होता। तो ये जी इस ऑर्गेनाइज़र की ऑल ओवर लुक है। इसमें टी शर्टें, पैंटें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं जिस तरह मर्ज़ी। अगर निकालें आप तो ये बिखरेंगी नहीं। कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ सकते हैं आपके। बिल्कुल एंड टाइम पे आके ना ग्लू ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मुझे एजेस इसके नीट नहीं लग रहे थे, तो मैंने फिर टेप ही लगा दी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी।
मास्किंग टेप भी यूज़ की जा सकती है इसको किनारों से अच्छी लुक देने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको अलमारी में रख दिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई मैंने तकरीबन ये 10 से 12 पैंट्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये इजीली इसमें पूरी आ गई हैं। इसमें आप टी शर्टें भी डाल सकते हैं, अगर बच्चे भी निकाल रहे हैं तो ये अलमारी में कोई भी मेस क्रिएट नहीं होता। कम स्पेस वाली अलमारियों में, रेंटल घरों में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी लाजमी बनाएं, 2-3 बना लीजिए और इजीली काफ़ी ज़्यादा कपड़े आपके इस ऑर्गेनाइज़र में पूरे आ सकते हैं। आगे हम बना रहे हैं फिटेड कवर। ड्रेसिंग स्टूल का फिटेड कवर बना रही हूँ मैं। आप इसके लिए बेड का बेंच होता है, बेडरूम बेंच, उसके लिए भी आप कवर बना सकते हैं सेम तरीके के साथ। अब जो ये कवर होते हैं अक्सर उन्होंने बनारसी कपड़े के साथ या लोकल सा कपड़ा होता है जिसके ये कवर बने हुए होते हैं, या फिर कोई वेलवेट का कपड़े के साथ कवर किया होता है। एक तो ये कपड़ा उतर नहीं सकता, दूसरा ये मैला हो जाए तो धुल नहीं सकता, तो क्योंकि ये उतरेगा नहीं, इन्होंने ना कीलों के साथ फिक्स किया हुआ होता है। तो इसके लिए मैं कवर बना रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ और इस अंदाज के साथ हम कवर तैयार करें। अब साइज़ आपकी सीट का कोई भी हो, गोल हो, लंबा हो या इसी तरह स्क्वायर शेप में हो, आपने करना यही है। एक स्क्वायर शेप का या जिस भी तरह का आपने कपड़ा लेना है, एक ही साइज़ का, मतलब लंबाई और चौड़ाई में सेम होना चाहिए। जितना मुझे कपड़ा रिक्वायर्ड था मैंने यहाँ पे बिछा लिया। अब जो कॉर्नर्स थे ना इस सीट के, वहाँ पे मैंने डॉट लगा लिए। डॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है और दूसरे कोने से मैंने दूसरी तरफ सीधी लाइन खींच देनी है। इससे मेरे पास यहाँ पे बॉक्स बन गए हैं। बॉक्स बनने के बाद मैंने एक बॉक्स को काट लेना है, उस बॉक्स को मैंने तीनों कॉर्नर्स पे रख के काट देना है, जिससे ये कॉर्नर कट जाएंगे और इन कोनों को पकड़ के ही मैं सीधी सिलाई कर दूंगी। अब आपके पास अगर बेडशीट के लिए मैट्रेस का नाप लेना चाह रहे हैं, अगर फिटेड बेडशीट बना रहे हैं, तब भी इसी अंदाज के साथ आप बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिटेड बेडशीट की वीडियो के बाद कमेंट आए थे कि हमें अभी भी समझ नहीं आई, हमें नहीं नॉलेज कि हम किस तरह सिलाई करें, लेकिन तरीका हमें बहुत पसंद आया है। तो सेम ही तरीका है, बस नाप कर लिया, कोने सिलाई कर लिए, इसके बाद नेफ़ा बना लिया। नेफ़े में थोड़ी जगह रख के इलास्टिक डाल दिया, ब्रीक वाली इलास्टिक डाल के फिर जी मैंने बस जी इसके ऊपर सीट के ऊपर चढ़ा दिया है। अब आपके सामने ही है। अगर आप कोनों को नेफ़ा बनाने से पहले एक दफ़ा सीट के ऊपर चढ़ा के देख लेंगे, बिल्कुल सेट आएगा। ये जो नाप मैंने तरीका बताया है ना, ये इस तरीके को ही अगर आप सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता कि आप गलत बनाएं। तो नेफ़ा बनाने के बाद इसमें इलास्टिक डाला, इलास्टिक डाल के ये हमारा फिटेड कवर तैयार हो गया, जिसको सीट के ऊपर चढ़ा लेंगे। तो ये एक नई लुक आ गई है, जिससे मैं तो तंग आई पड़ी थी इस बनारसी कपड़े को देख के। एक तो ये मैला बहुत हो गया था, देखने वाले को भी बुरा लग रहा था, मुझे ख़ुद को इतना बुरा लग रहा था। तो बस ये इसके लिए मेरे पास ये जर्सी का एक फैब्रिक था जिसका मैंने यूज़ किया। ये बिल्कुल नया ही फैब्रिक है, इसके लिए कोई सा भी नया पीस यूज़ किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।